बोलो साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम, ओम साई राम। प्रिय भक्तों, हमारे दिल में हमारे अपने हमेशा मौजूद रहते हैं। वे चाहे कहीं भी कितनी भी दूरी पर रहते हों, जब भी हम उन्हें याद करते हैं यूँ लगता है वे हमारे सामने ही खड़े हों। बाबा के साथ भी ऐसा ही है। अगर हम उन्हें सच्चे मन से याद करते हैं तो ये मान कर चलिए कि वे हमारे संग खड़े हुए हैं। बाबा अक्सर सभी भक्तों से कहा करते थे जो किसी कारणवश शिरडी से बाहर जा रहे होते थे या जिन्हें सदा के लिए दूर जाना पड़ रहा होता था कि तुम लोग क्या समझते हो कि मैं क्या सिर्फ शिरडी में ही हूँ, तुम जहाँ याद करोगे मैं वहाँ पर भी हूँ। और सच भी है, बाबा तो हमारे मन के अंदर बैठे हुए हैं। आवश्यकता केवल बाबा को याद करने की है। बाबा का व्यवहार बड़ा विचित्र रहा है। वे अचानक कभी गुस्सा हो जाते थे और तो कभी बड़े प्यार से उनके साथ हंसी ठिठोली किया करते थे। दरअसल ये बाबा का चरित्र था। उनकी हर अदा में कुछ ना कुछ विशेष प्रयोजन छुपा होता था। अगर वे किसी से अचानक नाराज़ हुए हैं तो इसका मतलब यह है कि वे सामने वाले को किसी बड़ी गलती से बचाने का प्रयास कर रहे हैं और वो जाने अनजाने भविष्य में करने वाला है। अगर बाबा एकाएक विनोदी स्वभाव अपना लेते थे तो जान लीजिए कि वे आसपास के वातावरण को सहज बनाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रिय भक्तों, अगर आप बाबा का नाम नहीं ले पा रहे हैं तो साईं का स्मरण ही मन को शांति पहुंचाने के लिए पर्याप्त है। बाबा के निश्चल स्मरण से में गहराई है, इतनी गहराई कि हम उसमें डूबकर अपने दुख और पाप से छूट जाते हैं। नाम स्मरण में जितना गहरा भाव होगा उतनी ही तीव्र अनुभूति के साथ अपनी हमारी प्रार्थना साईं बाबा तक पहुंचेगी और प्रार्थना का उत्तर मिलने पर भक्ति प्रगाढ़ होती चली जाएगी। बाबा, तुम्हारा नाम ध्यान यानी स्वर्ण मात्र से ही हमारी सारी व्याधियाँ दूर हो जाती हैं। जब हम बोलकर प्रार्थना करते हैं तो साईं हमारी बात सुन रहे होते हैं, लेकिन जब हम मौन रहकर प्रार्थना करते हैं तो भी हम साईं की बात भी सुन सकते हैं। साईंनाथ महाराज ने अपने को कभी भी भगवान के रूप में निरूपित नहीं किया। उन्होंने हमेशा ही अपने आप को ईश्वर का दास या सेवक बताया। उन्होंने ईश्वर में अपनी भक्ति के माध्यम से ईश्वरत्व को अपने अंदर पा लिया था। उन्होंने हमेशा ही सबसे कहा कि ईश्वर का नाम सदैव सर्वाधिक शक्तिशाली होता है और जो हमें इस दुनिया की दुख तकलीफ़ पाप और संताप से ऊपर उठाकर हमें स्वयं में स्थित कर देता है और हमारे मन को व्यथित होने से बचाता है। ईश्वर को नाम को सुनो, बोलो, गाओ या फिर केवल याद भर कर लो। यह फिर ईश्वर की जिम्मेदारी बन जाती है कि वे अपने भक्तों को कभी नीचा देखने का अवसर ना दें। भक्ति के माध्यम से ईश्वर को बांधा भी जा सकता है और पाया भी जा सकता है। तब हम पर यह सब आधारित है कि हम किस रास्ते से उस ईश्वर की परम भक्ति किया करते हैं। साधु संत ऋषि मुनि अपने बाहरी आवरण पर नहीं बल्कि अपने आचरण को साफ सुथरा बनाने का प्रयास करते रहते हैं। बाबा की जिसने भी पहली बार देखा उसे ख्याल आया, अरे यह संत तो फटे पुराने कपड़ों में रहता है। बाद में जब वो बाबा के सानिध्य में आ गया तो उनके भाव भी बदल गए। कितनी अद्भुत लीला है कि इस संत की जो खुद तो फटे कपड़ों में रहता है लेकिन उसे दूसरों की फिक्र हमेशा बनी रहती है। जब बाबा की कफनी में जगह जगह छिद्र हो जाते थे तब भी उसे वे बदलने में कोई रुचि नहीं दिखाया करते थे। एक समय छोटू भैया और नारायण गोविंद शिंदे बचपन के मित्र थे और वे गंगापुर तीर्थ यात्रा पर गए। वहाँ उन्होंने संगम में स्नान किया। छोटू भैया ने शिंदे को भगवान दत्ता की चरण पादुकाओं को प्रणाम कर प्रतिज्ञा लेने को कहा कि अगर 1 वर्ष की अवधि में उनके यहाँ पुत्र का जन्म हुआ
तो वे गंगापुर आकर बालक को भगवान के चरणों में नमन अर्पित करेंगे। क्योंकि शिंदे के यहाँ 7 बेटियाँ ही थीं, इसलिए पुत्र प्राप्ति की कामना से उसने छोटू भैया की बात मानकर प्रतिज्ञा ले ली। 1 वर्ष पश्चात उनके यहाँ एक स्वस्थ बालक का जन्म हुआ, लेकिन शिंदे ने अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं की। छोटू भैया ने उन्हें कई बार प्रतिज्ञा पूर्ण करने का स्मरण कराया, लेकिन शिंदे पर हर बार कोई ना कोई बहाना बना दिया और उनकी बात को टाल दिया। एक दिन छोटू भैया ने शिंदे का हाथ पकड़ते हुए कहा, अरे शिंदे, ईश्वर आज या कल अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण अवश्य ही करवा लेंगे। इससे पूर्व कि वे अपना लीला चक्र चलाएं, अच्छा होगा कि तुम अपने पुत्र को लेकर गंगापुर दर्शन कर आओ। उसके बाद छोटू भैया ने परिवार सहित शिरडी जाने का निश्चय किया। उन्होंने शिंदी से भी कहा कि आप भी शिरडी हमारे साथ चलें, लेकिन शिंदे ने जाने से मना कर दिया। शिंदे उन दिनों बहुत मायूस और बेचैन हो रहा था। छोटू भैया के शिरडी रवाना होने से कुछ क्षण पूर्व शिंदे ने भी उनके साथ चलने का मन बना लिया। दोनों मित्र अगली शाम शिरडी पहुँचे और बाबा का दर्शन किया। अगले दिन जब वे मध्याह्न आरती में सम्मिलित हुए तो बाबा ने सीधे शिंदे की ओर देखा। क्रोध के कारण मानो बाबा के नेत्रों से अंगारे निकल रहे थे। बाबा उससे गरजते हुए बोले, अरे तुम स्वयं को बहुत चतुर और चालाक समझते हो। तुम्हें पुत्र देने के लिए मुझे अपना पेट फाड़ना पड़ा। अगर तुम अपना आचरण नहीं बदलोगे तो जैसे मैंने पुत्र दिया वैसे ही मैं उसे वापस लेने की सामर्थ्य भी रखता हूँ। उसी क्षण शिंदे को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने साईं चरणों में पश्चाताप और आत्मग्लानि के भाव अर्पित कर मन से उनसे क्षमा याचना की। फिर बाबा छोटू भैया की ओर मुड़ते हुए बोले, क्या तुम्हारा सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? ऐसा कहकर बाबा ने संकेत दिया कि शिंदे को उनके चरणों में लाने के लिए छोटू भैया ही यंत्र बड़े थे। इस लीला से बाबा का अपने अड़ियल, अस्थिर और शंकालु भक्त के प्रति करुणा और दया का प्रमाण मिलता है। गुरु को क्षमा का सागर भी कहा जाता है, क्योंकि सागर अगाध होता है, इसलिए गुरु के भी क्षमा करने की क्षमता अगाध होती है। उच्च परम सत्ता को आकाश की उपमा दी गई है। गगन सदृश अर्थात वह आकाश के समान व्यापक है, अनंत है, इसलिए वह अनंत बार क्षमा भी कर सकते हैं। परंतु यदि शिष्य गुरु के क्षमा करने पर सुधरने की बजाय बेफिक्र होकर उसी गलती को दोहराते रहते हैं तो शिष्य का वह कर्म उसको क्षमा नहीं करता है। तब प्रकृति के कर्म विधाता के अनुसार शिष्य अपने कर्म के लिए दंडित होता है। गुरु का हर हाव भाव व्यवहार केवल और केवल शिष्य के निर्माण के लिए ही होता है। यदि वे किसी शिष्य के साथ कठोर बर्ताव करते हैं या उसे अनदेखा करते हैं तो शिष्य को स्वाध्याय करना चाहिए। वह स्वयं निरीक्षण करे और पता लगाए कि उससे कहाँ कौन सी भूल हो रही है, उसके मन वचन कर्म में कौन सा विकार आ गया है। लेकिन यदि स्वाध्याय करने पर भी कोई भूल ना समझ पाए तो हो सकता है गुरु उसके भीतर वैराग्य पैदा करना चाहते हैं। जब गुरु की याद में, उनके प्रेम में शिष्य रोता है तो उसकी आँख में गिरने वाला आंसू मोती स्वरूप हो जाता है। ये मोती एक शिष्य के आत्मिक श्रृंगार हुआ करते हैं। इसलिए प्रार्थनामयी होकर शिष्य सोचे, विचारे और खोजे कि गुरु के कठोर होने का कारण क्या है। कारण जान लेने पर उसके अनुसार कर्म करे, इसी में शिष्य का कल्याण निहित होता है। कुछ दिनों के पश्चात शिंदे परिवार सहित गंगापुर गए और अपने पुत्र का सिर पादुकाओं पर नवाया। फिर वहाँ से वे शिरडी गए और बाबा के श्री चरणों में प्रणाम किया। इस घटना के बाद शिंदे बाबा के परम भक्त बन गए। शिंदे
अब नियमित रूप से बाबा का दर्शन करने शिरडी जाने लगे। उन्होंने अपनी श्रद्धा, लगन, विश्वास, समर्पण के कारण करुणा में साईं कृपा को प्राप्त किया। संत गुरु गोविंद बाबा के समकालीन थे, जो धूले के समीप सोनगिरी महाराष्ट्र में निवास किया करते थे। वे एक दिव्य अवधूत थे। सर्वशक्तिमान संत गुरु गोविंद बाबा का बहुत आदर किया करते थे। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से यह जान लिया था कि साईं बाबा इस धरा पर अपनी दिव्य लीला को समेट कर महासमाधि लेने वाले हैं। इसलिए उनकी इच्छा थी कि उनका प्रिय शिष्य केशव दत्त बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करे। उन दिनों केशव दत्त मुंबई में थे। वे पूर्णतः स्वस्थ थे, लेकिन एक दिन अचानक उनका शरीर पसीने से भीग गया। दिल तेज़ी से धड़कने लगा और उन्हें बहुत तेज़ बुखार हो गया। उन्हें ऐसा आभास हुआ मानो उनके गुरु के साथ कुछ अनुचित घट गया है। वे कुछ भक्तों के साथ तुरंत सोनगिरी के लिए रवाना हुए। वहाँ पहुँचने पर यह पता चला कि उनके गुरु भी तेज़ बुखार से पीड़ित थे। केशव दत्त गुरु के स्वास्थ्य को लेकर बहुत चिंतित हुए। गुरु गोविंद ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा कि कुछ ही दिनों में वे पूर्णतः स्वस्थ हो जाएंगे। उन्होंने केशव दत्त को शीघ्र ही शिरडी जाकर साईं बाबा का दर्शन करने की आज्ञा दी। गुरु गोविंद ने अपनी ओर से मदन पाटिल नामक भक्त को साईं बाबा के नाम एक पत्र लिखवाया। वह पत्र उन्होंने केशव दत्त के हाथ बाबा को भिजवाया। केशव दत्त गुरु से आज्ञा पाकर शिरडी के लिए रवाना हुए। शिरडी पहुंचकर चावड़ी में उन्होंने बाबा के दर्शन किए। उन्होंने गुरु द्वारा प्राप्त पत्र को बाबा तक पहुंचाने के लिए उसे बूटी को सौंपा। बाबा ने आदरपूर्वक पत्र को अपने माथे से लगाया। फिर उन्होंने प्रेम पूर्वक केशव दत्त की ओर देखा और पत्र को अपने नेत्रों से लगाया। पत्र और पत्र में लिखे संदेश की जानकारी प्राप्त ना हुई। साईं ने अपनी करुणामयी नज़रों से प्रेम लुटाते हुए केशव दत्त की ओर देखा। बाबा के नयन सजल हो उठे। उन्होंने आंखों में ममता व करुणा का सागर हिलोरे मारने लगा। अचानक बाबा की दोनों आंखों से दिव्य प्रकाश की सुनहरी किरणें निकली, जो केशव दत्त के नेत्रों में समा गई। केशव दत्त का पूरा शरीर एक दिव्य अलौकिक ऊर्जा से स्पंदित हो उठा। वह परमानंद की स्थिति में लीन हो गया। बाबा ने उन्हें भक्ति का दृष्टिपथ प्रदान किया। फिर केशव दत्त ने सोनगिरी आकर अपने गुरु को शिरडी में घटित अनुभव के विषय में बताया। प्रिय भक्तों, साईं को मानना एक अलग बात है और साईं की बात को मानना सर्वथा अलग है। बाबा की तो हम सब कुछ बहुत मानते हैं और जितना उनको मानते हैं उतना ही उनसे मांगते भी हैं। बात है साईं को मानने की, अपने मन को किसी भी वृत्ति से दूर रखने की, साईं की तरह परम योगी बनने की। लेकिन हम तो योगी भी नहीं बन पाते हैं, भोगी ज़रूर बन जाते हैं और भोग करते करते रोगी भी बन जाते हैं। साईं का आधार है हमें उपयोगी बनाना। जब हम दूसरों के लिए उपयोगी भी बन जाते हैं तो हम अपने आप योगी भी बन जाते हैं। इस तरह से हम साईं तत्व के और करीब आ जाते हैं, साईं तत्व को प्राप्त कर लेते हैं। उपयोगी बनने पर चित्त की वृत्ति रुक जाती है और ममता का भाव समता के भाव में बदलने लगता है। दुख, शोक, मोह और भय सुख, शांति और आनंद में बदल जाते हैं। देने का सुख लेने के भाव से अलग होता है। जब आप मांगते हैं तो भिखारी से लगते हैं और कहते हैं कि अमीर मंदिर के अंदर भीख मांगता है और गरीब मंदिर के बाहर। देने का भाव आपको राजा बना देता है और राजा धीराज साईं के पास ले आता है। साईनाथ महाराज हमेशा कहा करते थे, अपनी सब बुराइयां मुझे दे दो, अपने दुख मुझे दे दो, मैं तुम बन जाता हूँ और तुम मैं बन जाओ। आज भी हम इसी उद्देश्य के साथ शिरडी बाबा के दर्शन करने के लिए जाते हैं। हमारी इच्छा होती है हम शिरडी पहुँचें तो बाबा की शरण में जाते ही हमारी समस्त इच्छाएं
पूर्ण हो जाएं और सारे पाप दुष्कर्म दूर हो जाएं, सारी बुराइयां मन से काफूर हो जाएं। जब हम शिरडी से लौटें तो मैं बनकर नहीं, साईं की तरह बनकर आएं। मैं यानी अहंकार और साईं मतलब हम। प्रिय भक्तों, हम इसी प्रकार बाबा की लीलाओं का और उनकी कथाओं का वर्णन करने का प्रयास करते रहेंगे। यदि आपको चैनल में रुचि आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हर पल बाबा का नाम लेते रहें। ओम साई राम, ओम साई राम।